सम्राट विक्रमादित्य अन्य राजाओं की तरह विलासी नहीं थे। वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ है और वह किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं, अपनी ही चिंता रहती है, उसे रक्षक नहीं भक्षक ही समझना चाहिए। एक दिन प्रातः 4 बजे महाराज अपने महल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले किसानी वेश में। एक ओर को चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनकी सामने वाली राह पर होकर आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा था, परंतु सम्राट ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोटपोट हो गया और एक आला बाला 16 साला नवयुवती बनकर एक कुएं पर जा बैठा। सम्राट भी छिपकर यह निराला तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ा सिपाही, जी नहीं। युवती ने कटाक्ष मारकर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया था। वह बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से कुछ खाने की चीज ले आऊं। युवती ने कहा, आपको तकलीफ होगी। बड़ा बोला, आपके लिए तकलीफ? आपके लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। युवती, क्यों? बड़ा, सुंदरता के कारण। सुंदरता भी ईश्वर से ही आती है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती, तो ले आओ। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और अपने पास बुलाया। वह आकर अदब से अलग बैठ गया। युवती ने बोला, मैं तुम्हीं पर रीझ गई हूँ। छोटा बोला, ऐसी बात मत कहिए। आपने बड़े भाई साहब पर कृपा कटाक्ष किया था। आप मेरी भावज हैं। भावज होती हैं माता। युवती ने कहा, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। छोटा बोला, क्यों? युवती, तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र है? 50 साल। युवती, तुम्हारी? छोटे ने कहा, 35 साल। युवती बोली, और मेरी? छोटा बोला, आप ही जाने। युवती कहती है, अपनी बुद्धि से बताओ। छोटा बोला, होगी 15-16 साल की। युवती, अब तुम ही बताओ कि एक 15-16 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल वाले बूढ़े को? छोटा बोला। छोटा सिपाही निरुत्तर हो गया। युवती, जो मैं कहूँ वही करो। तुम मेरे साथ भाग चलो। छोटा बोला, कदापि नहीं। आप मेरे बड़े भाई से सप्रेम बातचीत कर चुकी हैं। आप भावज हैं और माता के समान हैं। युवती बोली, मेरी आज्ञा ना मानोगे तो मारे जाओगे। छोटा बोला, चाहे कुछ भी हो, इसकी परवाह नहीं। थोड़ी देर भर में पाव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहाँ तहाँ से फाड़ डाली थी। उसी फटी साड़ी से मुंह ढककर वह रोने लगी। बड़ा बोलता है, रोती क्यों हो? यह लो, पेड़ा खाओ। युवती ने कहा, पेड़ा उधर डाल दो कुएं में और तुम भी उसी कुएं में कूद पड़ो। बड़ा बोलता है, क्यों? युवती ने कहा, तुम्हारा यह छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी ना आते तो इसने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया होता। यह देखो, छीना झपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई है। बड़ा बोला, क्यों बे, यह हरकत? छोटा बोला, भाई साहब, यह झूठ कहती है। बड़ा बोलता है, हूँ, तू सच्चा है और वह झूठी है। छोटे ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बड़ा बोलता है, और यह बिना कारण ही रोती है, साड़ी कैसे फटी? छोटे ने कहा, मैं क्या जानूं। फिर बड़ा बोलता है, अबे साले, तू बड़ा पाजी है। छोटे ने कहा, देखो, गाली मत देना, गाली में विष बहता है। बड़े ने कहा, चोरी और सीना चोरी, तुम भाई नहीं? इतना कहकर उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ही ना। वह भी आ गया सिपाहिया गर्मी में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है।
उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैंतरे बदले और चलने लगी तलवार। 5 मिनट में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी, जमीन पर लेट गई और लोट-पोट काला सांप बन गई। आगे को चल दी। सम्राट ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर मिली एक नदी। उसमें आ रही थी एक बड़ी नाव। उसमें बैठे थे 300 आदमी। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची, वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीध में तैर चला। सांपों का कायदा है कि पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, शुअर और सांप ये तीनों धार काटकर सीधे चलते हैं। नाव के पास पहुंचकर सांप चिटका और नाव में जा गिरा। लोगों ने यह तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए। नाव उलट गई। सब डूबकर मर गए। वह सांप फिर लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। सम्राट ने सोचा, अजब लीला है। अब की बार वह एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफेद दाढ़ी शोभा दे रही थी। हाथ में पत्रा, पैरों में खड़ाऊं, ललाट पर चंदन। सम्राट ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। वह, तुम कौन हो? सम्राट ने कहा, मैं एक राजा हूँ। वह बोला, क्या चाहते हो? सम्राट, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूँ कि जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो जो काम किए वह मैंने देखे हैं। यह आपका चौथा रूप है। वह, अच्छा तो तुम क्या पूछते हो? सम्राट ने कहा, यह कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। सम्राट, नहीं स्वामिन, जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूँगा तब तक न धरूँगा। वह बोला, मेरा नाम है महाकाल। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ। लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। सम्राट ने, आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। महाकाल, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट है, प्रारब्ध प्रधानमंत्री है। मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट बोले, अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? महाकाल ने कहा, यह बताने की सरकारी आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेक परोपकारों के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन, में भी ईश्वराधीन। जाओ। सम्राट बोले, फिर भी इतना तो बतला ही दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल ने कहा, कोठे पर से गिरकर। जिस दिन तुम रपट पड़ोगे समझ लेना कि बस मौत आ गई। सम्राट ने कहा, अब आप किसकी घात में हैं? महाकाल बोले, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। सम्राट ने कहा, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर था उसे गिराकर मारा था। सम्राट ने कहा, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल ने कहा, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है उसे मैं उसी बहाने से मारता हूँ। हीला रिजक, बहाने मौत। सम्राट बोले, क्या कोई आपके कराल हाथ से बचा भी है? महाकाल, कोई कोई जोगी बच गए, पार ब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की, पड़ी सभी पर चोट। सम्राट ने कहा, क्या करने से मौत नहीं होती? महाकाल बोले, परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथ में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रहता। सम्राट ने कहा, आपका यह आज का किस्सा यदि किसी को मैं सुनाऊं तो क्या वह सुनेगा? सुनकर भी क्या वह कुछ समझ सकेगा? महाकाल ने, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहला बहली कहानियां सुनते हैं। जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है उन कहानियों को वे सुनते ही नहीं है। सम्राट ने कहा, सुनेंगे भी तो उसे गप्प मानेंगे। महाकाल ने कहा, कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्राट ने कहा,
सचमुच यह जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जगत को कोई भी नहीं जानता, यद्यपि सभी समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। महाकाल ने कहा, यह भी इनकी एक विचित्रता ही समझो। सम्राट बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए।